मोटिवेट हार्ड वर्कर कैसे रह सकते हैं। तो इसके ऊपर एक रिसर्च हुई कोलम यूनिवर्सिटी के अंदर 1998 के अंदर एक केस स्टडी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने बच्चों को 5 स्टैंडर्ड ग्रेड के बच्चों को उन्होंने कुछ पजल्स दी, जिनमें से बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन फर्क ये था उनके जो हेड्स से, जो कुछ बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, इंटेलिजेंट। इसके बरकस कुछ बच्चों को उन्होंने ये कहा कि आपने ये अच्छा इसलिए किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो। तो सीनियर्स के इस रिएक्शन, ये जवाब के ऊपर दोनों टीम्स बच्चों की खुश हो। कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ 2-3 मंथ के बाद, बच्चों को फिर से कुछ पजल्स दी गई, जिनमें से बहुत ज़्यादा कुछ आसान भी थे और कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल भी थी। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ ना सिर्फ आसान पजल्स को सोल्व किया बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और सोल्व किया। लेकिन इसके बरकस वो टीम या वो बच्चे जिनको कहा गया था आप बहुत ज़्यादा जीनियस हो, आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, उन्होंने सिर्फ आसान पजल्स को अटेम्प्ट किया, मुश्किल को छोड़ दिया। और आसान में से भी कुछ देर बाद वो बोर हो गए और उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। दोनों टीमों से पूछा गया कि आपने इस एक्सरसाइज के अंदर कितना ज़्यादा इंजॉय किया। तो जो हार्ड वर्कर थे, जो मेहनत करने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमें इस गेम के अंदर बहुत मज़ा आया। इसके बरकस जिनको कहा गया था कि आप ज़हीन हैं, वो कहने लगे कि हमें यह गेम बोरिंग लगी और हमने इसमें बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। फ्रेंड्स, इस केस स्टडी से हमें ये लेसन मिलता है कि हम आपको जो कुछ भी समझते हैं या दूसरे को जो कुछ भी बताना चाहते हैं वो वैसा अपने माइंड के कंट्रोल के मुताबिक बनता है, आपके कहने से नहीं बनता। क्योंकि हमारा माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ख्यालात और सोच होती है। इसका एक कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर हम उस कंट्रोल को अपने हाथ के अंदर रख लें तो हम मोटिवेट हो सकते हैं। तो अगर आप वो कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में रखते हैं तो आप डिसमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ये समझते हैं कि आपके क्लास के अंदर, आपके दफ्तर के अंदर, या आप किसी भी अगर किसी भी स्कीम में, किसी जॉब में काम करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब अगर क्लास में आए या जॉब में आए तो कुछ अच्छी पोस्ट पे आए, तो आप उसको देख के कुछ ख्यालात अपने माइंड में लेते हैं। या तो वो अपनी काबिलियत की वजह से बने हैं, या उनकी तकदीर ने साथ दिया है, या उसके पास कुछ ऐसा था, कुछ सिफारिश, कुछ रिश्वत, जिसकी बेस पे वो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन मेरे पास तीनों में से कोई चीज़ भी ऐसी मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप डिसमोटिवेट हो, सिर्फ अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखो कि मैं कर सकता हूँ। उसमें ना तो कोई काबिलियत है, ना उसके पास कोई रिश्वत है, ना ही उसकी तकदीर की है, वो जो है वो खुद की वजह से है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। आप अगर ये सोच कर अपनी स्ट्रगल करोगे, अपनी मेहनत करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। आप उससे बेहतर पोस्ट पे जा सकते हैं। कब? जब आप अपना माइंड, अपने गोल्स को, अपने काबिलियत के ऊपर, मतलब अपने थॉट्स को इस सोच पे रखेंगे कि मैं कर सकता हूँ। जब आप ये देखते हैं कि मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, तब खराबी होती है। अब ये ना देखें कि मेरे पास क्या है, अब ये देखें कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, तब आप कुछ कर सकते हैं। वो जो पेरेंट्स, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम बहुत लाइक हो, जो मैंने आपको पहला केस स्टडी सुनाया उसके अकॉर्डिंग वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बच्चों को कभी ये ना सिखाए कि आप लाइक है या ना लाइक है। उनको जस्ट एक बात दे, एक मैसेज दे कि आप हार्ड वर्कर हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, आपका लक्ष्य, आपका मकसद सिर्फ मेहनत करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तैयार करते हैं टेस्ट और अगले दिन पेपर्स के अंदर वो क्वेश्चन नहीं आया, वो फेल हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने याद किया था, उनको वो चीज़ आती है, बस